ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि प्रदान करने के उद्देश्य से और उनकी कृति को घर घर में पहुंचाने के उद्देश्य से महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से आयोजित इस अष्टाध्यायी अध्यापन सत्र में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुजराती भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा यह अध्यापन सत्र प्रायोजित है। जरा एक सेकंड। आज हम छठे अध्याय के पहले पाद का शेष भाग पढ़ेंगे। व्याख्यान माला में आज 66वां अध्यापन सत्र है। 13 जून 2025 का दिन है, शुक्रवार का दिन, शुक्रवार है आज। जैसा कि हमने पिछले पाठ में छठे अध्याय के पहले पाद के सूत्रों का दर्शन किया था, उसको भी स्लाइड में आज पुनरुक्त किया है। और पिछले पाठ में हमने इस प्रकरण में 5 विषय हैं, उसमें से द्वित्व प्रकरण का विमर्श किया था। आज हम थोड़ी त्वरा से समास प्रकरण और आदेश आगम विधि प्रकरण, ये 2 प्रकरण पूरे करेंगे और आगामी व्याख्यान में संहिता अधिकार के सूत्रों का स्वाध्याय करेंगे। जैसे कि हमारी शैली है, मुख्य मुख्य सूत्रों को हम देखेंगे। सबसे पहले हमें ये याद कर लेना है, स्मर्तव्य है कि संप्रसारण ये एक संज्ञा है। इस संज्ञा का विधि पाणिनि ने इक यणः संप्रसारणम ऐसे प्रथम अध्याय के पहले पाद के 45वें सूत्र से किया है। इस सूत्र का अर्थ है यण के स्थान में भूत अर्थात हो चुके हों या भावी होने वाले हों, उसको होने वाले जो इक हैं उसकी संप्रसारण संज्ञा होती है। तो ये संप्रसारण संज्ञा का स्मरण हमको कर लेना है। हम पढ़ चुके हैं 8वें या 9वें व्याख्यान में। इसी संदर्भ में एक बात और याद रखनी है कि कई विद्वान इस सूत्र को 2 प्रकार से देखते हैं। कुछ आचार्य इस सूत्र को वाक्यार्थ, जो कि स्थानीय आदेश संबंध लक्षण है के रूप में देखते हैं। अर्थात यण के स्थान में इक होता है, इस प्रकार का जो स्थानीय आदेश संबंध लक्षण वाक्य है, उसी को संप्रसारण संज्ञा के रूप में देखते हैं।
तो यण के स्थान में इक का होना संप्रसारण है, ऐसा आशय हमको समझना है। दूसरे आचार्य इसको य के स्थान में ई, व के स्थान में उ, र के स्थान में री और ल के स्थान में लृ होता है, उसको संप्रसारण के रूप में देखते हैं। तो य के स्थान में ई जो आदेश होने वाला है, उसको, उस आदेश को संप्रसारण संज्ञा के रूप में देखते हैं। तो प्रसंग के अनुरूप यण के स्थान में इक होना, इस वाक्यार्थ का संदर्भ लेंगे और अवसर आने पर य के स्थान में ई आदेश होता है, ऐसा य वर्ण और ई वर्ण का लक्षण, य वर्ण और ई वर्ण के साथ जुड़ी हुई बात, व और उसके स्थान में उ आदेश, व वर्ण के साथ जुड़ी हुई बात, इस तरह से एक एक वर्ण के साथ जुड़ी हुई बात में भी संप्रसारण संज्ञा को देखेंगे। तो ये सारी बात हम 8वें या 9वें व्याख्यान में कर चुके हैं। संप्रसारण संज्ञा अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में हो चुकी। उसी संप्रसारण संज्ञा का विधि 6ठे अध्याय के पहले पाद में किया जा रहा है। उसका पहला सूत्र है, उसको हमने ढक करके रखा है, अभी अन्य स्थान पे रखा है। उस सूत्र में संप्रसारणम ऐसा आचार्य पाणिनि ने अपने कंठ से उच्चारण किया है, पर प्रमुख सूत्र के रूप में पहला सूत्र हम पढ़ेंगे, वच्ची स्वपी यजादि नाम किति। वच्ची स्वपी यजादि नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, किति सप्तमी एक वचन। यज आदि रेशाम ते यजादयः, ये यजादयः गण है। यज धातु आदि में है जिनकी, ऐसे धातुओं का जो समूह है ध्वादि गण में, उसको यजादि शब्द से यहां कहा गया है। और वच्ची और स्वपी एक एक धातु है। तो ये सूत्र कहता है, वची स्वप्यो हो यजादि नाम च संप्रसारणम भवति किति परतः। वच धातु और स्वप धातु, इन दो धातुओं को कित प्रत्यय के पर में रहते संप्रसारण होता है। और यजादि गण पठित जो अनेक धातु हैं, उन धातुओं को भी कित प्रत्यय के पर में रहते संप्रसारण होता है। तो वच धातु, स्वप धातु दो, और यजादि अनेक धातुएं 12-15 धातुएं, उन सारे धातुओं को कित प्रत्यय के पर में रहते संप्रसारण होता है। सभी जगह पर नहीं, परंतु कित प्रत्यय के पर में रहते। उदाहरण हम देखेंगे, उससे पहले हम याद कर लेते हैं। यजादि गण के अंतर्गत यज देव पूजा संगति करण दानेशु धातु पाठ में वादि गण में एक ऐसा धातु आएगा, वहां से लेकर के वादि गण की समाप्ति पर्यंत जितने भी धातु हैं, वो सारे धातु यजादि गण के रूप में यहां कहे गए। अभी आप प्राथमिक स्थिति में 3 धातुओं को याद रखेंगे तो भी चलेगा, साथ में 2-3 और प्रसिद्ध धातुएं हैं, जैसे वच, वप, वो भी यजादि गण के अंदर आने वाले धातु है। यह भी याद न रहे तो जिन धातुओं में य और व की सत्ता दिखाई दे, तो थोड़ा रुक करके आपको संप्रसारण विधि का स्मरण कर लेना है।
फिर बारीकी से देख करके, सूक्ष्मता से विचार करके, इन सूत्रों के द्वारा जो शर्तें लागू की गई हैं वो लागू हों, तब संप्रसारण करना है। पर प्राथमिक रूप में आपको य, व, र, ल, इन 4 वर्णों वाला धातु दिखाई दे तो किसी न किसी रूप में संप्रसारण को स्मरण कर लेना है। वच धातु से त प्रत्यय करके व को संप्रसारण कर दिया तो उ हो गया, रूप बना उक्तः उक्तवान। उक्तः उक्तवान प्रसिद्ध रूप है, आपने कई बार सुने होंगे। उसका मूल धातु वच है, वह उ में परिवर्तित हो गया, इसी को संप्रसारण विधि कहते हैं। सुप्तः, धातु पाठ में सुप धातु नहीं है, धातु पाठ में स्वप धातु है, पर स्वप में जो व है उसको उ हो गया, तो सुप्तः सुप्तवान। यज धातु में ही य को संप्रसारण होकर के इष्टः इष्टवान। वप धातु में उक्तः उक्तवान। वह धातु में ऊढ़ः ऊढ़वान। वस धातु में उसितः उसितवान। तो ये कुछ प्रसिद्ध, वद धातु का उदितः उदितवान, अनु उपसर्ग पूर्वक होगा तो अनुदितः, अनुवाद किया हुआ, इस प्रकार का शब्द सिद्ध होता है। तो सभी जगह पर आप देखेंगे कि व को उ हो गया, य को ई हो गया, र और ल संप्रसारण वाले बहुत अल्प उदाहरण है, इसलिए उनकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल व और य वाले धातु में आपको संप्रसारण का स्मरण करना है। रूप सिद्धि प्रक्रिया के रूप में आप देखेंगे तो सुप्तः को देखिए, स्वप धातु है, सुप नहीं, क्योंकि धातु तो हमें धातु पाठ से लेना है। स्वप, स्वप्ने, ऐसा धातु धातु पाठ में आपको मिलेगा। धातु पाठ से ले आए, सबसे पहले उसकी धातु संज्ञा कर ली। धातु संज्ञा के फल के रूप में धातुओं के अधिकार के अंतर्गत निष्ठा सूत्र से त प्रत्यय प्राप्त हुआ। वर्तमाने लट भी प्राप्त होगा, परोक्षे लिट भी प्राप्त होगा, बहुत सारे प्रत्यय प्राप्त होंगे, पर अभी हमने विवक्षा त प्रत्यय की, निष्ठा प्रत्यय की। तो निष्ठा में एक प्रत्यय त है, वो हो गया। अब स हलंत व जो था उसके स्थान में उ हो गया। इस सूत्र ने कहा त इस कित प्रत्यय के पर में रहते स्वप धातु को संप्रसारण होता है, स्वप को संप्रसारण होता है। तो स तो संप्रसारण में आता नहीं है, प भी संप्रसारण में आता नहीं है, वह संप्रसारण में आता है, क्योंकि यण के स्थान में, अर्थात य, व, र, ल के स्थान में, तो ये धातु में कितने भी वर्ण हो, पर सारे धातु को संप्रसारण होता है ऐसा जब कहा जाएगा, तब लागू पड़ेगा व, य, र, ल, इन 4 वर्णों को ही, बाकी के वर्णों के साथ कोई मतलब नहीं। तो व को उ हो गया। अब टेक्निकली तो व को उ हो गया, पर व में जो अ था वो बाद में रहेगा ही। तो स हलन व का उ हो गया संप्रसारण करके, बाकी रहा अ, व हलन त प्रत्यय में से बाकी रहा त। अब कल हम पढ़ेंगे कि उ और अ दोनों मिलकर के उ रूप में एक हो जाते हैं। किसी भी वर्ण के बाद जब कोई स्व किसी संप्रसारण वर्ण के बाद कोई अच आता है तो दोनों मिलकर के संप्रसारण रूप एक हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा धैर्य रखिए, आने वाले पाठ में हम
उ और अ मिल करके कैसे उ बने, इसका सूत्र पढ़ेंगे। तो उ और अ मिल करके उ, प तो हलंत था ही त, तो स उ प त, सुप्त, सुप्त रूप बना। यहां एक बात और भी आपको याद रखनी है कि स्वप प्लस त इस स्थिति में त प्रत्यय के पर में रहते स्वप इस प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। पहले भी कई बार इस सूत्र का उल्लेख करके अंग संज्ञा के बारे में हम कह चुके हैं। इसके बाद के पाठ और उसके बाद के पाठ में अंग संज्ञाधिकार हम पढ़ेंगे। अंग संज्ञा के फल देने वाले विधि सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इसलिए अब फिर से एक बार आपको अंग संज्ञा का स्मरण कर लेना है। तो त प्रत्यय के पर में रहते स्वप की अंग संज्ञा हो गई, पर अंग संज्ञा का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि कोई शर्त नहीं घटती है, कोई विधि लागू नहीं पड़ता है। भले ऐसा हो, पर अंग संज्ञा का स्मरण कर लेना और अंग संज्ञा के फल के रूप में अंगाधिकार के सूत्रों में चक्कर लगाना, भले हमको कोई फल न मिले, ये भी हमें करते रहना है, जिससे रूप सिद्धि की प्रक्रिया हमारे चित्त में दृढ़ हो जाए। इसी परंपरा में ये सूत्र है, ग्रही ज्या वही व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृश्चति पृज्यति नाम गीति च। ऊपर वाला सूत्र कित प्रत्ययों के पर में रहते कहता था, और वच स्वप और यजादि धातुओं को संप्रसारण करता था। यह सूत्र गीत प्रत्यय के पर में रहते ग्रही ज्या इत्यादि धातुओं को संप्रसारण का विधि करता है। तो हम बहुत विलंब से इस सूत्र को नहीं देखेंगे, जल्दी से देख लेंगे। ग्रह वगैरह धातुओं से गित प्रत्यय आएगा, और ऊपर से किति की अनुवृत्ति भी आ रही है, कित प्रत्यय आएगा। कित और कित दोनों प्रत्यय रहेंगे तो भी संप्रसारण हो जाएगा। तो ग्रह में र है, र को री हो जाएगा। ज्या में य है, य को ई हो जाएगा। व्यय में व है, उसको उ हो जाएगा। इस तरह से संप्रसारण होकर के रूप बनेंगे। ग्रह धातु का त प्रत्यय पर में रहते गृहीत रूप बनता है। संस्कृत भाषा में ये दो रूप विशिष्ट हैं। दो विशेषता हैं इसमें। एक तो धातु ग्रह है, पर ग के र को री हो करके ग्री बन गया है। और दूसरा, त प्रत्यय के पर में रहते प्रायः ह्रस्व ई होता है, पठितः लिखितः इत्यादि में। पर ये एक धातु और ये एक रूप ऐसा है जिसमें दीर्घ ई आता है। इसके लिए भी विशेष सूत्र है, 7वें अध्याय में हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है। गृहीत, अनुपसर्ग लगा देंगे तो अनुगृहीत, अनुगृहीतवान। ये कित प्रत्यय के पर में रहते का उदाहरण है। गित प्रत्यय के पर में रहते गृह्णाति। धातु है ग्रह, वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में उसका रूप बनता है गृह्णाति। तो ग्रह में जो र है उसको री हो गया, क्योंकि ये जो णा प्रत्यय है वो गित है। अब प्रसंग आया है इसलिए आपको याद करा दूं कि णा स्ना है। स्ना होने के कारण सार्वधातुक है, परंतु इसमें प की इत संज्ञा नहीं हुई है, इसलिए अपित होने से अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद के प्रारंभ में हम कुछ अतिदेश सूत्रों को पढ़ करके आए। उनमें
एक प्रमुख सूत्र है सार्वधातु कमपित। जो सार्वधातु प्रत्यय अपित होता है वह सार्वधातु गितवत होता है। तो ये जो विकर्ण प्रत्यय के रूप में स्ना है, जिसमें से बाकी रहा ना है, वो गितवत है, गित है। इसलिए उस गित प्रत्यय के पर में रहते ग्र के र को री होकर के अर्थात संप्रसारण होकर के गृहणाति रूप बनता है। इसी तरह से जरी गृह्यते, ग्रह्यते नहीं गृह्यते। इसी प्रकार विद्ध, विद्वान इत्यादि रूपों में देख लेना है। कम से कम आपको ये बात याद रखनी है कि वच, स्वप, यज और ग्रह वगैरह इन धातुओं से कुछ प्रत्ययों के आने पर, अर्थात कित प्रत्यय के आने पर और गित प्रत्यय के आने पर संप्रसारण हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी इस बात का स्मरण कराया कि धातु के अंदर जब भी य, र, ल, व इस प्रकार का वर्ण सुनाई दे तो संप्रसारण का स्मरण कर लेना है। पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक य, र, ल, व वाले धातु में संप्रसारण हो। पर प्राथमिक अवस्था में आप संप्रसारण को स्मरण करेंगे और उसको चेक करने के लिए, संप्रसारण होता है कि नहीं होता है इसका पता करने के लिए आप इन सूत्रों में आ जाइए। छठे अध्याय के पहले पाद के 14वें सूत्र से, 12वें या 13वें सूत्र से, ये 10-12 सूत्र हैं। इन सूत्रों में यदि कोई विधि मिलता है तो संप्रसारण कर देना है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। लिटि अभ्यासस्य उभयेषाम, इस सूत्र को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यह सूत्र उभयेषाम अर्थात वची, स्वपी, यज्ञादि और ग्रह वगैरह धातुओं का लिट प्रत्यय के पर में रहते अभ्यास को संप्रसारण करता है। अभ्यास से हम परिचित हो गए हैं। अब धातु को द्वित्व होगा, 2 बार बोला जाएगा। पहली बार जो बोला गया उसकी अभ्यास संज्ञा है। उस अभ्यास संज्ञक धातु को संप्रसारण होगा। किन किन धातुओं में? वच, स्वप, यजादि की और ग्रह वगैरह धातु। तो ये भी लिट लकार के रूपों के लिए सूत्र स्मरण में रखने जैसा है। वच धातु का लिट लकार का रूप बनता है उवाच। सामान्य रूप से विचारें तो ववाच रूप बनना चाहिए। पपाठ, पपाच के रूप में। परंतु यहां वच, वच ऐसा द्वित्व होगा। उस द्वित्व में पहला जो वच है उसको संप्रसारण हो जाएगा तो वो उ बन जाएगा, और बाद में वच धातु में वृद्धि होकर के वाच अ मिल जाएगा तो उवाच रूप बनता है। सुस्वाप, इयाज, उवाच ये भी प्रसिद्ध रूप है। इयाज यह भी प्रसिद्ध रूप है। तो इन रूपों की सिद्धि संप्रसारण के द्वारा होती है। प्राथमिक स्तर पर रूपावली जानने वाले छात्र को संशय में डालने के लिए हम पूछ सकते हैं कि उवाच किस धातु का रूप? तो वो ये संप्रसारण विधि को जानता होगा तो बता देगा वच धातु का है। सुस्वाप संप्रसारण विधि को जानता होगा तो बताएगा स्वप धातु का है। नहीं तो सुप धातु का रूप है, ऐसा गलत उत्तर देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है।
णौ च संचंगो हो। सन और चंग, इच्छा दर्शक सन प्रत्यय जो धातु से लगता है, और चंग प्रत्यय धातु से प्रेरणा अर्थ में णिच आने के बाद लुंग लकार में आता है। तो ये सन और चंग प्रत्यय भी परिचित का भी परिचय हमको होना चाहिए। पर ये सूत्र स्वी धातु के लिए ही बात करता है, इसलिए बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। एक धातु की रूपावली के संदर्भ में इस सूत्र का स्मरण हमको होना चाहिए। तो सन पर में हो या चंग प्रत्यय पर में हो, तो श्वी धातु को विकल्प से संप्रसारण हो जाता है। विकल्प से होता है तो दो दो रूप बनेंगे। संप्रसारण हो जाएगा तो एक रूप, संप्रसारण नहीं होगा तो दूसरा रूप। शुषावई शती, ये संप्रसारण हो गया तब का रूप है। शिश्वायई शती, ये संप्रसारण नहीं हुआ तब का रूप है। आप देखेंगे कि यहां शिशाव, सॉरी शुशाव, श्वी धातु था, उसमें से व को उ हो गया, तो शु शाव, संप्रसारण नहीं हुआ तो श्वी में ई ही था, तो शिश्वाय ईशति रूप बना। अशुशवत, अशीश्वयत, दोनों रूप स्वी धातु के लुंग लकार भूतकाल के रूप है। ऊ हुआ तो संप्रसारण समझना चाहिए, ई हुआ तो संप्रसारण नहीं है। तो खैर ये इसलिए मैंने बताया कि आपको तिगंत रूप सिद्धि प्रक्रिया में कहाँ कहाँ संप्रसारण का संभव है। यदि आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जिन धातुओं में य, र, ल, व सुनाई दे, उन धातुओं के संदर्भ में संप्रसारण विधि की शक्यता का स्मरण होना चाहिए। और उस शक्यता का परीक्षण करने के लिए ये जो 10, 12, 15 सूत्र हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च, यह भी केवल मात्र वह धातु जो वे के रूप में है, बुलाना, आह्वान करना, उस धातु के संप्रसारण का विधि करता है। जुहावई शती, है धातु हुए, वा संप्रसारण हो गया तो जू आ गया, अजूहवत, जुहाव। तो जुहाव में मूल धातु क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किसी की व्याकरण की परीक्षा करनी है तो इस रूप को हम पूछ सकते हैं, क्योंकि जुहाव रूप देख करके वे धातु का स्मरण वही कर सकता है जो इस संप्रसारण की प्रक्रिया को याद रखेगा। नहीं तो हु धातु का रूप है जुहाव, ऐसा बोलेगा। हु धातु का रूप है जोहूयते, जुहूषति, परंतु ये तीनों रूप वे धातु के हैं। हु धातु का अर्थ है हवन करना, और वे धातु का अर्थ है बुलाना, अर्थ में भी भेद। एक संप्रसारण विधि के संदर्भ में महत्व की बात इस सूत्र से कही गई है, जिसे भी आपको स्मरण में रखना है। न संप्रसारणे संप्रसारणम, यह संप्रसारण विधि का निषेध करने वाला सूत्र है। इस जगह पर संप्रसारण नहीं होता है। किस जगह पर? तो कहा गया संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न भवति, संप्रसारण के पर में रहते संप्रसारण नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसको हम अत्यंत सरलता से इस तरह से समझेंगे।
जहां संप्रसारण का विधि कहा गया है, अथवा थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि किसी धातु में एक साथ यण, य, व, र, ल, इन चार वर्णों में से दो वर्ण एक साथ हो, प्रायः व के साथ य आएगा अथवा य के साथ व आएगा। ऐसे धातुओं में जब संप्रसारण का विधि कहा जाएगा तो य को भी लागू होगा, व को भी लागू होगा। व और य का संयोग है तो व को भी लागू होगा, य को भी लागू होगा। ऐसी स्थिति में ये सूत्र कहता है कि संप्रसारण के पर में रहते, अर्थात संप्रसारण संज्ञक इक के पर में रहते, उससे पूर्व के यण को संप्रसारण नहीं होता है। दो में से एक को ही संप्रसारण होगा। अब दोनों में से किसको होगा? तो इसकी प्रक्रिया इस तरह से है कि जहां एक साथ दो यण होंगे वहां प्रथम चरण में पहले वाले यण को इक अर्थात संप्रसारण हो जाएगा। उसके पश्चात उस संप्रसारण किए गए वर्ण के पर में रहने पर, सॉरी, पहले चरण में पहले वाले यण को नहीं, दूसरे वाले यण को, ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, इसको मैं सुधार दूंगा। तो पहले स्टेप में दूसरे वाले यण को एक अर्थात संप्रसारण हो जाएगा। दूसरे वाले को संप्रसारण हो जाने के बाद पहले वाले को जब आप संप्रसारण करने में प्रवृत्त होंगे तो ये सूत्र मना कर देगा कि संप्रसारण के पर में रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता है। जैसे व्यद धातु है, इसमें एक व है एक य है, दोनों संप्रसारण के योग्य वर्ण हैं। सबसे पहले हम य वर्ण के स्थान में ई वर्ण रूप संप्रसारण करेंगे, तो व ई, य में अ था वो अलग रख दिया और ध ये बना। अब इस ई संप्रसारण के पर में रहते व को संप्रसारण नहीं होगा। ठीक है जी। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी ऐसे दो संप्रसारण संज्ञक वर्ण साथ में आएंगे तो बाद वाले को संप्रसारण कर लेना है, पहले वाले को संप्रसारण नहीं करना है। ऐसा सब जगह पर आपको याद रखना है। इतना आप याद रखेंगे तो संप्रसारण की विधि सरलता से समझ में आ जाएगी। अब पहला, इस पाद का पहला प्रकरण था द्वित्व प्रकरण, वो 10-11 सूत्रों में पूरा हो गया जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। उसके बाद 13वें सूत्र से लगभग इस सूत्र तक, 44वें सूत्र तक संप्रसारण का विधि पढ़ा हमने। अब तीसरे प्रकरण में आदेश आगम विधि आता है। इसमें 45 क्रम से लेकर के 70 पर्यंत सूत्र है। इन सूत्रों में आत्वादेश करने वाले 45 से 56 तक के सूत्र हैं जो आ आदेश करेंगे। उसके बाद आगम आएगा, वो करने वाले तो तीन ही सूत्र है, 57, 58, 59। फिर प्रातिपदिकों के स्थान में कुछ आदेश किए गए हैं, जैसे पाद को पत आदेश कर दिया गया है, तो वो प्रातिपदिकों के स्थान में आदेश किए गए हैं। पूरा शब्द बदल करके दूसरे रूप में आ जाता है। उसके लिए भी तीन सूत्र हैं। 62वां सूत्र थोड़ा प्रमुख है, उस पर दृष्टि डाल लेंगे केवल स्मरण मात्र के लिए।
परंतु यह भी याद रखना है कि ये जो 3.3 वाला है वो छंद में ज्यादा है, लौकिक संस्कृत में उसका प्रयोग कम होता है। फिर धात्वादेश है, इसके लिए भी दो सूत्र हैं, एक श आदेश करता है, एक न आदेश करता है। फिर लोप आदेश वाले सूत्र हैं, उनमें से कुछ सूत्र महत्व के हैं, और अंतिम एक सूत्र है जो तुक आगम करता है। इस प्रकार 45 से लेकर के 70 तक कुछ आदेश और कुछ आगम का विधि किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा महत्व का लोपादेश वाला भाग है। हम सभी के प्रमुख प्रमुख सूत्रों को पढ़ने का यत्न करेंगे। आज इसी वर्ग में इन सूत्रों का पाठ करेंगे। पहला आत्व करने वाला ये सूत्र है, आदेश उपदेशे असिति। ये भी बहुत महत्व का सूत्र है। धातु से निष्पन्न होने वाले पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया में इस सूत्र की आवश्यकता होती है। इस सूत्र में आत, एचः, उपदेशे अशिति, ये चार पद है। सूत्र का अर्थ है उपदेशावस्थायाम यह एजन्तः धातुः तस्य आकारादेशो भवति शिति प्रत्यये परतः तू न भवति, अशिति प्रत्यय परतः भवति, शिति प्रत्यय न। तो देखिए, एक बात आपको याद रखनी है कि ये आकार आदेश शित प्रत्यय के पर में रहते नहीं होगा, परंतु अशित प्रत्ययों के पर में रहते होगा। किसको होगा? एजंत धातु को होगा। कब होगा? उपदेश अवस्था में होगा। इसका सीधा सा मतलब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उससे पहले सूत्र के अर्थ को हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। उपदेश अवस्था में जो एजंत धातु, उसको आकार आदेश हो जाता है इत संज्ञक शकार आदि प्रत्यय पर में न हो तब। यदि शकार आदि प्रत्यय पर में होगा, श इत संज्ञक प्रत्यय पर में होने वाला होगा, तो आकार आदेश नहीं होगा। अब देखिए, इस सूत्र से आचार्य पाणिनि जो व्यवस्था दे रहे हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले आप धातु पाठ में चले जाइए। धातु पाठ में कुछ धातु एजंत, एजंत का मतलब अयुण, रिलरिक, ए औच, ऐ ऐऔंग, ऐऔच। तो ए से लेकर के च तक, अर्थात ए ओ, ऐ औ, ये चार संध्यक्षर वर्णों का समावेश होता है एच प्रत्याहार में। तो धातु पाठ के अंदर आचार्य पाणिनि ने जिन धातुओं को ओ, औ, ए, ऐ इस प्रकार संध्यक्षर वर्ण से युक्त उपदेश किया है, उन धातुओं में संयुक्त स्वर को निकाल करके आ आदेश कर देना है। पर याद रखना है कि उन धातुओं से आने वाले प्रत्यय शित नहीं होने चाहिए। यदि उन धातुओं से आने वाला कोई प्रत्यय शित होगा तो ये आकारांत नहीं होगा। जैसे एक धातु है ग्लई, तो ऐकारांत धातु का आ आदेश होकर के धातु बन जाएगा ग्ला। गलई ग्ला के रूप में बदल जाएगा, ऐ के स्थान में आ हो गया। पर शर्त यह है कि पीछे आने वाला प्रत्यय शित नहीं होना चाहिए। तो ये तो त प्रत्यय है, इसमें शित प्रत्यय की संभावना नहीं है। पर ग्लई धातु से जब आप
वर्तमान काल लट लकार का प्रत्यय करेंगे और विकर्ण प्रत्यय के रूप में शप प्रत्यय आएगा, तो शप प्रत्यय शित है। शित होने के कारण लय में ग्ला नहीं होगा, ग्लय ही रहेगा। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान से पढ़ना है। वेय धातु है, वेय अभी हम देख के आए, वह संप्रसारणम अभ्यस्तस्य च सूत्र में वेय धातु धातु पाठ में पढ़ा है, वो एकारांत धातु है। इससे जब हम अशित प्रत्यय लाएंगे तब वो वे धातु नहीं रहेगा, वो हुआ धातु बन जाएगा। ऐसे ही दई धातु है, वो भी दा बन जाएगा। शर्त इतनी है कि उससे आने वाला प्रत्यय शित नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप धातु पाठ के अंदर ए ओ ऐ औ इन चार संध्यक्षर से युक्त धातु को देखें तो इस सूत्र का स्मरण कर लें। इतनी बात याद रखनी। मीनाति मीनोति दींगाम ल्यपी च, इस सूत्र ने ल्यप प्रत्यय के पर में रहते मीनाति मीनोति और दिंग धातुओं को आकार आदेश का विधान किया गया। अकेले ल्यप प्रत्यय के पर में रहते, दूसरे किसी प्रत्यय के पर में रहते नहीं। प्रमाता, एक मिनट, ल्यपि विषय चकारात एचह च विषय, अशिति प्रत्ययों के विषय में भी आकार आदेश हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय के पर में रहते भी और अशिति प्रत्ययों में भी। मी धातु है, ई को आ हो गया तो प्रमाता प्रमातुम प्रमातव्यम। तो प्रमाता शब्द मांग माने इस धातु से भी बनता है और मिंग धातु से भी बनता है। यह प्रत्यय में प्रमाय, मी का मा हो गया। दिंग धातु में आ होकर के उपदाता, उपसर्ग है, दी का दा होकर के उपदाता, उपदातुम उपदातव्यम। ल्यप में उपदाय, तो ये भी आकार आदेश के नमूने के रूप में दो सूत्र हमने देखे। अब आगे यह भी दो धातुओं के संदर्भ में महत्व का सूत्र है। सृजि दृश्यो हो जल्यम अकिति, सृज विसर्गे और दृषि प्रेक्षणे, दोनों धातुओं का भाषा में संभाषण में अनेक बार प्रयोग होता है। तो सृज धातु और दृश्य धातु को अम आगम होता है, सब जगह पर नहीं। कहा तो गिनाया, जलादौ अकिति प्रत्यय परतः, प्रत्यय के पर में रहते। प्रत्यय कैसा होना चाहिए? तो पहले तो झलादि होना चाहिए, झल वर्ण आदि में होना चाहिए। पर जल वर्ण आदि में हो तो भी वह प्रत्यय कित से भिन्न होना चाहिए, कित नहीं होना चाहिए। यदि वह प्रत्यय कित है और जलादि है तो यह सूत्र लागू नहीं होगा। तो जलादि प्रत्यय के पर में रहते और वह जलादि भी कित न हो तो सृज और दृश्य धातु को अम आगम हो जाता है। ये आदेश नहीं है, आगम है। आगम पास में आकर के बैठेगा। मित आगम मिदचोन्त्यात परः सूत्र से अंतिम अच के पर में बैठता है। तो देखिए उदाहरण, सृष्टा,
सृज धातु का रूप है सृष्टा, सृष्टुम, सृष्टव्यम। दृश धातु का दृष्टा, द्रष्टुम, द्रष्टव्यम। यहां सृज धातु का श्री नहीं है, स्र है। ये संस्कृत का शुद्ध उच्चारण है। दृश धातु का द्रि नहीं है, द्र है, दृष्टा, दृष्टा नहीं। तो ये भी संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध होने वाले शब्दों को आपने स्मरण में रखना है। हुआ क्या यहां, सृज में री को अमागम हो गया। सृज को अमागम हो गया का मतलब री जो स्वर है उसके बाद अम बैठेगा, तो श्री प्लस अम प्लस ज रहेगा। अम के अ और री दोनों में यण संधि होकर के री का र बन जाएगा, तो शब्द बनेगा स्र। उसी का सृष्टा आप देख रहे हैं। नीचे मैंने इस तरह से लिख भी दिया है, श्री री के बाद अम आदेश आगम हुआ, क्योंकि आगम है इसलिए पास में आकर के बैठा। श्री और ज दोनों को अलग अलग करके श्री के बाद अम बैठा। म की तो संज्ञा हो जाती है। इस अ के पर में रहते श्री के री को र हो गया, तो स्र बन गया। ज त्रि, सृष्टा। ज को मूर्धन्य स, त को ट हो करके ये वर्ण परिवर्तन वाली प्रक्रिया 7वें 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो ये सूत्र सृज और दृश्य धातु के लिए याद रखना है। सृजति इति सृष्टा। सृजति ये वर्तमान का रूप है, उसमें श्री आएगा। सृष्टा, इसमें री के स्थान में र, री को अम आदेश होकर के स्र बना है, सृष्टा। तो प्रायः दृष्टा की जगह पर दृष्टा, सृष्टा की जगह पर सृष्टा, अनजाने में लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसा प्रयोग नहीं होना चाहिए, व्याकरण सम्मत प्रयोग हमको करना है। इसके बाद ये महत्व का सूत्र है, बहुत सरल सूत्र है, धात्वादेहे शह सह। ऊपर से उपदेश की अनुवृत्ति आ रही। उपदेश की अवस्था में अर्थात धातु पाठ में धातु का आदि जो मूर्धन्य श है उसके स्थान में सकार आदेश हो जाता है, दंत्य आदेश हो जाता है। धातु के आदि के मूर्धन्य शकार के स्थान में उपदेश अवस्था में ही सकार आदेश होता है। इसका मतलब है कि धातु पाठ में आपको ऐसा धातु पाठ मिलेगा, सह, शिच। जैसे ही धातु पाठ से आप सह धातु लेंगे और धातु संज्ञा करने के लिए जाएंगे, धातु संज्ञा हो उससे पहले ही ये सूत्र आ जाएगा और कह देगा कि भविष्य में जिसकी आप धातु संज्ञा करने वाले हैं उसके आदि मूर्धन्य श को दंत्य कर दीजिए। तो धातु पाठ में आचार्य पाणिनि ने शह मूर्धन्य रूप में पाठ किया है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया में दंत सह लेना है, प्रत्यय चाहे कोई भी लाना हो आप। तब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि जब मूर्धन्य श को दंत स का विधान कर दिया गया है और सभी जगह पर ये दंत्य स कर देना है, तो धातु पाठ में ही दंत्य स का पाठ क्यों नहीं कर दिया? इस सह को इस सह के रूप में क्यों नहीं पढ़ा? तो इसका एक कारण है जो भविष्य में आपको पता चलेगा। आज मैं एक बार उस तरफ आपको आपके जानकारी को ले जाता हूं, फिर प्रसंग आएगा तो विस्तार से इस बात को कहेंगे। देखिए, ये श जो है वो उपदेश अवस्था है।
और ये जो स है वो आदेश अवस्था है। उपदेश में स मूर्धन्य स था, उसके स्थान में दंत्य आदेश करके सह बनाया है। तो इस स को और इस स को दो रूप से हम देखेंगे। मूर्धन्य स है वो उपदेशावस्था में है, और ये स जो है वो आदेश से बना हुआ आदेश का स है। इस आदेश के स को प्रसंग आने पर फिर से मूर्धन्य करने का विधान है, जब कुछ शर्तें घटेगी। तो शर्तें नहीं घटेंगी तो दंत्य का दंत ही रहेगा। कहने का आशय यह है कि संस्कृत भाषा में जितने भी सह धातु से सिद्ध होने वाले रूप प्रयोग में आते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक में दंत्य स दिखाई देगा, दूसरे में मूर्धन्य सकार दिखाई देगा। इन दोनों प्रकार के रूपों की सिद्धि करने के लिए पाणिनि ने व्याकरण तंत्र में व्यवस्था बिठाई कि धातु पाठ में मूर्धन्य श का पाठ किया और धात्वादेश सह सह सूत्र से उसको फिर दंत्य स के रूप में आदेश करके प्रस्थापित किया। तो सह धातु का रूप है सहते, शिच धातु का रूप है सिंचती। इसी तरह से दूसरा सूत्र आया णो नः। धातु के आदि में उपदेश अवस्था में ही जो णकार है उसको नकार आदेश हो जाता है। तो धातु पाठ में आप देखेंगे तो णीय प्रापणे ऐसा धातु है, नीय नहीं। धातु पाठ में न रखा, इस सूत्र से उसके स्थान में न आदेश कर दिया। यहां भी वो ये बात है कि ण ये उपदेश अवस्था का वर्ण है और न ये आदेश अवस्था का वर्ण है। न मति, न ये आदेश अवस्था का है और न ये उपदेश अवस्था का है। न मति प्र उपसर्ग आ जाएगा, तो प्र उपसर्ग में र होने के कारण न को ण हो जाएगा, प्रणमति। ये सारी बातें यथा प्रसंग हम विस्तार से करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि धातु पाठ में जैसे ए ओ ऐ औ, इन स्वरों से युक्त जो धातु है उसको देखते ही आकार आदेश का स्मरण करना है। आदेश उपदेशे असिति, इस सूत्र का स्मरण करना है। ऐसे ही मूर्धन्य श वर्ण वाला जो धातु है आदि में और ण आदि में है जिसके, ऐसे धातु को स्मरण करते ही इन दो सूत्रों का स्मरण करना है, धात्वादेश सह और नो न। इसके बाद ये लोप प्रकरण शुरू होता है। इसमें भी कुछ सूत्र बहुत मुख्य है। लोपो व्योर वली, वकार यकारयोः लोपो भवति वली परतः। वलादि प्रत्यय के पर में रहते, वलादि वर्ण के पर में रहते व और य का लोप हो जाता है। तो जब भी आप वलादि प्रत्यय को देखें और उससे पहले व और य दिखाई देगा तो उसका लोप हो जाएगा। इसका कई रूप सिद्धि की प्रक्रिया में प्रयोग होता है। केवल मात्र ये व्यवस्था कैसे छुपी हुई, किन रूपों में प्रवर्तित हो रही है, वो दिखाने के लिए आप पचे रन इस रूप को देखिए। पच धातु से लिंग लकार का रूप है, अन्य पुरुष बहुवचन का पचेरन। इसकी रूप सिद्धि प्रक्रिया में पच धातु से लिंग प्रत्यय हुआ, लिंग के स्थान में झ किया, रश्मि पद आत्मनेपद में झ के स्थान में रन हो गया, रन में से बाकी रहा र। तो पच धातु और रन प्रत्यय, इस रन प्रत्यय के पर में रहते कर्तरी शब्द से शब्द प्रत्यय हो गया।
शप में से बाकी रहा अ। फिर और सूत्र आए, उन्होंने सीयुट आगम कर दिया। सीयुट में से बाकी रहा सीय। सीय में से स की इत संज्ञा हो गई, और दूसरा भी एक स आता है, उस स की भी इत संज्ञा हो गई, तो बाकी रहा ईय। तो पच धातु शप प्रत्यय का अ, सीयुट का सी, और सीयुट के स में स की संज्ञा हो गई, तो बाकी रहा ई और रन प्रत्यय। अब अ और ई मिलकर के ए हो जाएंगे, बाद में रन है, बीच में दिखाई दिया य। तो ऐसी अवस्था में ये सूत्र आकर के कहेगा कि वलादी प्रत्यय के पर में रहते य और व का लोप होता है। तो रन में जो र प्रत्यय है वो वलादी है, हय वरट लण र आ जाता है। इस र प्रत्यय, र इस वलादी र प्रत्यय के पर में रहते य का लोप हो गया, तो रूप बना पचे रन। यदि ये सूत्र नहीं होता तो य बीच में दिखाई देता। तो ये सूत्र भी ध्यान से पढ़ने जैसा है। कई रूपों की सिद्धि में ये ऊपरी सतह में भी दिखाई देगा, और कई रूपों की सिद्धि में ये रूप सिद्धि प्रक्रिया के नीचे के सतहों में भी प्रयुक्त होता है। इसलिए ये सूत्र महत्व का है। इसी तरह से दूसरा सूत्र है वेद अप्रक्तस्य। यह कहता है अप्रक्त वेह का लोप होता है। अकेला व प्रत्यय के रूप में हो तो उसका लोप हो जाता है। अप्रक्त एक संज्ञा है, एक अल वाले प्रत्यय की अप्रक्त संज्ञा है। तो जब भी आपको अकेला व, हलंत व दिखाई देगा प्रत्यय के रूप में, तो ये सूत्र आकर के उसका लोप आदेश कर देगा। तो जैसे क्विप प्रत्यय है, प की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, क की संज्ञा हो जाती है उप लशक्व तद्धिते से, ई की संज्ञा हो जाती है उपदेशे अजनुनासिक से, बाकी रहता है वह प्रत्यय। व की इत संज्ञा नहीं होती। ये सूत्र सीधा व का लोप कर देता है। तो क्विप प्रत्यय, क्वीन प्रत्यय, णिवी प्रत्यय, ऐसे कुछ प्रत्यय हैं जिन प्रत्ययों में व बाकी रहता है। वो बाकी रहे हुए र का, व वर्ण का वेद प्रत्यय सूत्र से लोप हो जाता है। तो रूप बनते ब्रह्म। अब देखिए हाथ, हन धातु का हा है, क्विप प्रत्यय हुआ, प चला गया, क चला गया, ई चला गया, इत संज्ञा होकर के लोप होकर के अदर्शन हो गया, वह बाकी रहा था, इस सूत्र से लोप होकर के उसका भी अदर्शन हो गया। तो रूप बना ब्रह्म भ्रूण। ऐसे ही ग्रंथ कृत, कृतस्पृश इत्यादि शब्दों में भी क्विप प्रत्यय होता है, पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। प की संज्ञा लोप, क की संज्ञा लोप, ई की संज्ञा लोप, और बाकी रहा वह, उसकी इस सूत्र से सीधा लोप आदेश होकर के वो भी अदर्शन को प्राप्त हो जाता है। तो ये सूत्र भी थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ने जैसा है। ये महत्व का सूत्र है। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल। ये तिगंत में भी उपयोगी है, सुबंत में भी उपयोगी है। हलंग्याभ्य पंचमी बहुवचन, दीर्घात पंचमी विभक्ति एक वचन, सुतीसी प्रथमा एक वचन, अप्रक्तम प्रथमा एक वचन, हल प्रथमा विभक्ति एक वचन। सूत्र का अर्थ है हलंतात, हलंत से। दूसरा है कियंतात, गी स्त्रीलिंग का प्रत्यय, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। गी अंतात स्त्रीलिंग में जो गी प्रत्यय होता है। और आबंतात
टाप चाप वगैरह स्त्री प्रत्यय है दोनों। हलंत, ग्यंत और आबंत ऐसे जो दीर्घ शब्द हैं, उनसे पर में आए हुए सू ती सी, इनका जो हल है वो लुप्त हो जाता है। सूती सी में सू में स बाकी रहेगा, ती में त बाकी रहेगा, सी में स बाकी रहेगा। एक एक वर्ण ही बाकी रहता है, इसलिए सू के स को अपृक्त कहते हैं, ती के त को अपृक्त कहते हैं, सी के स को अपृक्त कहते हैं। ऐसे अपृक्त हल का लोप हो जाता है। तो हलंत, ग्यंत तथा आबंत जो दीर्घ, उनसे पर में आने वाले सूती सी का जो अपृक्त हल है, उसका लोप हो जाता है। अपृक्त इसलिए कहा कि सू के रूप में होगा तो इत संज्ञा नहीं होगी, तो लोप नहीं होगा। ती के रूप में होगा तो लोप नहीं होगा। सी के रूप में होगा तो लोप नहीं होगा। सी को स बनना पड़ेगा, ती को त बनना पड़ेगा, स को स बनना पड़ेगा। ये तब बनेंगे जब स में ऊ का लोप हो जाए, ती में ई का लोप हो जाए, सी में ई का लोप हो जाए। इन लोप का विधान करने वाले सूत्र भी हैं, कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। तो सु जब स हो जाएगा, ती जब त हो जाएगा, सी जब स हो जाएगा, तब वो अपृक्त बनेगा। और अपृक्त बनने के कारण अपृक्त हल का लोप हो जाता है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, दो चार प्रमुख हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। राजन, न हलंत है। उसके बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन का सु आया, सु में से बाकी रहा स, उस स का इस सूत्र से लोप हो गया, तो रूप बनता है राजा। पर्णध्वत प्लस प्रथमा विभक्ति का सु, सु में से बाकी रहा स अपृक्त है, इसलिए उस अपृक्त हल का इस सूत्र से लोप हो गया। तो पर्णध्वत प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ज्ञंतात का रूप तो मालूम ही है, कुमारी, गौरी। फॉर्मल व्याकरण में ऐसे बताते हैं कि दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बाद विसर्ग नहीं आता है। इस सूत्र का इस सूत्र के द्वारा हम पढ़ाएंगे तो गी अंत वाले दीर्घ वर्ण के बाद सूती सी का जो अपृक्त हल है उसका लोप हो जाता है। तो प्रथमा विभक्ति के सु का जो स है उसका हल हो, उस हल का लोप हो गया, प्रदर्शन हो गया, तो बाकी रहा कुमारी, गौरी। ती और सी लोप के उदाहरण तिगंत में मिलेंगे। अभिभः मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, सिप प्रत्यय में से बाकी रहा स, उसका इस सूत्र से लोप हो गया। आबंत में खटवा, बहुराजा। खटवा में आकारांत है, उसके बाद में प्रथमा विभक्ति एक वचन का स आया, उसका इस सूत्र से लोप हो गया। हलंत, वणिक वगैरह, इससे भी प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय आया, जैसे उखाश्रत वगैरह है, उसका भी लोप हो गया। तो ये सूत्र सु ती सी इन तीन वर्णों के प्रकृत अर्थात स त स के लोप का विधान करता है। तो इसको भी याद रखना है, इसके भी शतसः सहस्रशः उदाहरण बनते हैं। एक और सूत्र याद रखना है आपको, एंग ह्रस्वात् समुद्धे है। एगंतात् ह्रस्वंताच्च प्रातिपदिकात् उत्तरो हल लुप्यते सचेत संबुद्धेर भवति। संबुद्धि एक संज्ञा है, संबोधन में आई हुई प्रथमा विभक्ति के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा है।
तो संबोधन के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का जब आप सु प्रत्यय लाएंगे और बाकी रहेगा स, तो उस स का लोप हो जाता है एगंत प्रातिपदिक से और ह्रस्व प्रातिपदिक से। तो एगंत का उदाहरण तो है हे अग्ने, अग्नि प्लस सु, सु में से बाकी रहा स, स के कारण अग्नि में गुण हो गया, गुण हो गया तो एगंत बन गया, एगंत बन गया तो उसके पीछे आने वाले स का, स इस हल का लोप हो गया। इसी तरह से वायु, ह्रस्व में हे देवदत्त, हे राम, ये उदाहरण है। हे सीते, तो सीते में भी यही स्थिति है जैसे अग्नि में। सामान्य रूप से कहना हो तो ह्रस्व शब्दों से और एगंत शब्दों से संबोधन के प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में जो स आता है उसका लोप हो जाता है। तो संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग कहाँ दिखाई देगा? ऋकारांत शब्दों में, जैसे हे पितः, हे मातः, हे भ्रातः। इसके सिवाय कहीं पर भी संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचन में विसर्ग नहीं दिखाई देगा। तो जब हम पाणिनि के इन सूत्रों को पढ़ते हैं तो एक सूत्र की जानकारी के द्वारा समग्र संस्कृत भाषा के रूपों में जो स्थिति बनती है वो अपने आप हमारी दृष्टि में आकर के बैठ जाती है। तो ये सूत्र भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, याद रखना है। अंतिम सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। ये तुक आगम करने वाला सूत्र है। आगम का मतलब पास में आकर के बैठना। तुक में क की संज्ञा हो जाने वाली है इसलिए कित आगम है, और कित आगम जिसको कहा जाता है उसके अंत में बैठता है। तो तुक में बाकी रहेगा त। इस त को हमें जिसे कहा गया है, ह्रस्व को कहा गया है, उस ह्रस्व के अंत में बिठाना है। सूत्र का अर्थ हम देख लेते हैं। पिति कृति परतः, कृत ये संज्ञा है, कृत तिंग सूत्र से धातु से आने वाले तिंग भिन्न जितने प्रत्यय हैं उसकी कृत संज्ञा है। ऐसे कृत प्रत्ययों में जो पित प्रत्यय है, कृत संज्ञा होनी चाहिए और कृत संज्ञक प्रत्यय भी पित होना चाहिए। तो पित ऐसा कृत प्रत्यय पर में हो तो ह्रस्वांत धातु को तो गागम होता है। जैसे अग्निचित, अग्निम चिनोति, ची धातु है, ह्रस्वई। इससे क्विप प्रत्यय हुआ। अभी हमने वेर प्रत्यय सूत्र देखा, तो ची धातु से क्विप प्रत्यय हुआ। क्विप प्रत्यय में प की संज्ञा, क की संज्ञा, ई की संज्ञा और बाद में लोप आदेश होकर के तीनों का आदर्शन हो गया। बाकी रहा व, उस व की वेर प्रत्यय जो अभी सूत्र पड़ा उससे लोप हो गया, तो बाकी रहा ची। अब जो क्विप प्रत्यय था उसमें प की संज्ञा थी और वो कृदंत प्रत्यय है। तो पित्त ऐसे कृदंत प्रत्यय के पर में रहते इस सूत्र से ची इस ह्रस्व धातु को तुक का आगम हो गया। ची को तुक का आगम कहा था इसलिए ची के बाद में बैठा, तो शब्द बना अग्निचित सोम सुत। तो अग्निचित में ची धातु है, क्विप प्रत्यय हुआ जिसका सर्वापहारी पूरा पूरा प्रत्यय चला जाता है, अदर्शन हो जाता है। उस अदर्शन हुए प्रत्यय के कारण इस सूत्र से तुक आगम हो गया, क्योंकि जिस प्रत्यय का हमने अदर्शन किया वो कृदंत भी है और पित्त भी है। इसी तरह से सोम सुत,
प्रकृत्य, क्री धातु, ह्रस्व है, ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प की संज्ञा हुई है, इसलिए य इस कृदंत और पित प्रत्यय के पर में रहते क्री इस ह्रस्व धातु को तुकागम हो गया, तो शब्द बना प्रकृत्य, प्रहृत्य, स्तुत्य। तो ये उदाहरण भी ध्यान से देखने जैसे हैं, इनका भी भाषा में बहुत प्रयोग होता है। तो देखिए, छठे अध्याय के पहले पाद में जिन सूत्रों को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जिनका व्यापक उपयोग होता है रूप सिद्धि की प्रक्रिया में, ऐसे सूत्रों को हमने आज के पाठ में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी भाव के साथ छठे अध्याय के पहले पाद के संहितायाम अधिकार के नीचे जो प्रमुख सूत्र हैं, जिन्हें हम सादी भाषा में संधि सूत्र कहते हैं, उनका अध्ययन आने वाले वर्ग में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद।